नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन एमएसपी से ज्यादा उपज की लागत होने से किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है। किसान कह रहे हैं डीजल, खाद, बीज के दाम में लगातार बढ़ोतरी से उपज की लागत के मुकाबले एमएसपी में बहुत कम बढ़ोतरी की गई है। इस पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए यह रिपोर्ट। एमएसपी पर असमंजस में अन्नदाता। उपज की लागत पर डीजल का दाम भारी। अन्नदाता क्या खाएं, क्या बचाएं? कृषि से जुड़े कानून पर रार के बीच केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है, लेकिन किसान इससे अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डीजल, खाद, दवा और बीज के दाम लगातार बढ़ने से फसल की लागत ज्यादा हो गई है, जबकि उसके मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। एक वर्ष में डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है 1 लीटर पर 15 रुपये। गेहूं में 1 किलो पे बढ़ोतरी हुई है 50 पैसे। कहाँ 50 पैसे, कहाँ 15 रुपये, तो 30 गुना बढ़ोतरी हो गई डीजल में। जो खेती के काम किसान देता है और जो किसान देता है उसमें बढ़ोतरी 50 पैसे की है। कहाँ टिकेगा किसान? आज जो 2.6 की बढ़ोतरी हुई है, इससे कहीं ज़्यादा तो खाद में, डीजल में, बीज में और इन सब चीज़ों के अंदर जो किसान के खर्चे होते हैं उनमें उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका मतलब किसान को ये कोई बढ़ोतरी मिलने वाली है नहीं, ये केवल दिखावटी बात है। किसान संगठनों का कहना है कि उपज की पूरी लागत को शामिल कर एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से किसानों को उपज की लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल पा रहा। लागत वो होती है जिसमें संपूर्ण व्यय सम्मिलित हो जाए। इसलिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने जिसको संपूर्ण लागत कहा है उसको वो संबोधित करते हैं C2 से। उस C2 का 1.5 गुना नहीं है अभी भी। तो यदि C2 का 1.5 गुना देते तो हम कहते हाँ भाई इन्होंने लागत का 1.5 गुना दे दिया। कृषि लागत और मूल्य आयोग के मुताबिक उपज की पूरी लागत के मुकाबले एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, खरीफ की जिन 16 फसलों का एमएसपी तय किया गया है, उनकी खरीद नहीं होने से किसान उपज को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है, जिसमें बाजरा का एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है, लेकिन किसान बाजरा 1100 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम पर बेचने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये किसान क्या खाएगा और क्या बचाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो एमएसपी को लेकर विवाद और जब कृषि बिल आया उसके बाद से किसान थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। एमएसपी घोषित कर दी गई सरकार की तरफ से। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर फसलों की खरीद की जाती है सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी किसान नाराज है। क्यों, क्या कारण है और क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित गोदारा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सुमित जी आपका। विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका भी। और रामपाल जाट जी किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वागत है रामपाल जाट जी आपका भी। रामपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर, क्यों नाराजगी? अब तो एमएसपी भी निर्धारित कर दी है, कुछ रेट बढ़ाए हैं सरकार की तरफ से। गेहूं पर 50 रुपए, जौ में 75 रुपए, ऐसे एक एक कर कई फसलों पर बढ़ाए गए हैं, फिर भी किसान नाराज। सुमित जी, जो बढ़ाए गए हैं जी वे तो हमको प्राप्त होने वाले दाम हैं, और जो उपज पैदा करने में हमारी जेब से खर्च होता है वो हमारी जेब से जाने वाला दाम है। तो हमारे जेब से जाने वाला दाम जो उपजों के उत्पादन पर खर्च होगा वो बढ़ रहा है ज़्यादा। आप देखिए, डीजल हम काम में लेते हैं, एक वर्ष में डीजल की कीमत बढ़ी 1 लीटर पर 15 रुपये।
यानी 300 गुना बढ़ोतरी। दूसरी तरफ गेहूं के दाम 1 किलो पर 1 वर्ष में बढ़े 50 पैसे। ठीक है, कहाँ टिकेंगे हम? कहाँ 50 पैसे और कहाँ 15 रुपए? ये जो अंतर है, ये अंतर हमको बहुत पीछे धकेलता है। इसलिए एक कहावत मैं कई बार कहता रहता हूं, सोने की चोरी करे और करे सुई को दान। आप 15 रुपए बढ़ाकर हमको 50 पैसे बढ़ा रहे हो हमारे खाते में, इस हम कहाँ टिकेंगे? और आज जो स्थिति है बाजार में, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं एमएसपी चालू रहेगी, और एमएसपी चालू रहने के उपरांत भी अभी बाजरा बेचना पड़ रहा है 1 क्विंटल पर 1,000 रुपए का घाटा उठाकर। मूंग बेचना पड़ रहा है 1 क्विंटल पर 27 रुपए का घाटा उठाकर। मक्का बेचनी पड़ रही है 1 क्विंटल पर 1200 रुपए का घाटा उठाकर। तो जो भी हमारी उपजें हैं उनकी लागत मिल नहीं रही, और फिर भी सरकार घोषणा कर रही है कि हमने उपजों के 1.5 गुने दाम कर दिए। तो 1.5 गुने आपने दाम किए कहाँ? हम तो ये कहना चाहेंगे, यदि गेहूं को मिले तो जो संपूर्ण लागत जिसको कहते हैं, जिसका 1.5 गुना किया जाना चाहिए था, वो 1.5 गुना है ही नहीं। उसमें 225 रुपए 50 पैसे कम है 1 क्विंटल पर, और फिर भी सरकार ढोल पीटे जा रही है कि हमने 1.5 गुना कर दिया, कितना अच्छा कर दिया किसानों के लिए, और हम तो बहुत खुश हैं। आप इसमें भी खरीद कर लो तो भी खुश है। आप खरीद नहीं करते तो आप खरीद करोगे नहीं, और आप झुंझुना दिखाते रहोगे। इससे किसान को मिलेगा क्या? तो गुड़ का नाम लेने से गुड़ की पूर्ति तो नहीं होती। तो आप पिछली बार जो एमएसपी निर्धारित की थी उससे तो थोड़ा बढ़ा है ना रामपाल जी? आप सही कह रहे हैं सुमित जी, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि पिछली बार से इन्होंने 1 क्विंटल पर 50 रुपए बढ़ाए हैं, तो 1 किलो पर 50 पैसे बढ़ाए हैं, ये सही बात है। लेकिन डीजल जो हम खरीदते हैं उसमें 15 रुपए बढ़ाए हैं 1 ही लीटर पर। तो 1 लीटर पर बढ़ रहे हैं 15 रुपए, और हम जो प्राप्त करेंगे वो बढ़ रहे हैं 50 पैसे। तो आप क्या चाहते हैं? 50 पैसे और 15 रुपए, इसका जो डिफरेंस है, हम ये चाहते हैं जितने भी एमएसपी घोषित करे सरकार, उन सबको खुदरा मूल्य सूचकांक से जोड़ दे। तो खुदरा मूल्य सूचकांक से जोड़ने के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ेगी उसी अनुपात में एमएसपी बढ़ जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार अनेक वर्षों से इसकी चर्चा करने के उपरांत भी अभी न्यूनतम समर्थन मूल्यों को, रामपाल जी देखिए, मैं इतना असल में मैं इतना खेती बाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में समझता नहीं हूं, लेकिन 4 दिन पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, 2 दिन पहले, तो आप कह रहे थे एमएसपी निर्धारित करे किसान, एमएसपी थोड़ी बढ़ाए, अब वो बढ़ा दिया, अब आप कह रहे हैं खुदरा मूल्य। किस तरह का विरोधाभास है सर ये? उस दिन हमने ये कहा था कि एमएसपी बढ़ाए लागत से 1.5 गुना तक, जो सरकार ने घोषणा कर रखी है। सरकार ने लगातार घोषणा की है। 2017-18 के बजट से ही उन्होंने कहा हम किसानों को उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य निर्धारण करेंगे एमएसपी के रूप में। और हमारा कहना है अभी भी जो 6 फसलों का उन्होंने मूल्य निर्धारण किया है वो 1.5 गुना से 225 से लेकर, ठीक है सर, मैं फिर से आ रहा हूँ रामपाल जाट जी, आपकी बात में पूरी सुनूंगा, मैं फिर से आ रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, एक बार विक्रम जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं। विक्रम सिंह शेखावत जी, सर अब तो आप लोग वैसे संतुष्ट होने चाहिए हो, क्योंकि 2 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी तो आपने यही कहा था कि एमएसपी सरकार नहीं निर्धारित कर रही है, एमएसपी नहीं बढ़ा रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है इस कृषि बिल से, सरकार को चाहिए एमएसपी को बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया एमएसपी। अब बताइए सर। जी सुमित जी, पहली बात तो आप देखिए कि तीनों जो कृषि विधेयक लाए हैं उनमें कहीं भी किसी भी क्लॉज में एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया सरकार द्वारा। आनन फानन में सारे बिल लागू किए गए। अब मोदी जी और कृषि मंत्री देश के जो है तोमर साहब, वो एक मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। मौखिक आश्वासन को कैसे मानेंगी? मोदी जी के आज तक के जितने मौखिक आश्वासन हैं उनका क्या दशा हुई है और क्या देश की दशा हुई है, क्या जनता ने उनको भोगा है, वो आप। अच्छा, अगर ये आश्वासन जमीनी स्तर पर उतर आता है तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, यही कह रहे ना आप? नहीं, क्यों नहीं, किस तरह से, कैसे संतुष्ट होंगे आप? देखिए, वही मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा मौखिक आश्वासन लिखित में दे देते हैं तो आप संतुष्ट होंगे क्या? तीनों कृषि विधेयकों में सुमित जी कहीं भी रिटर्न में उल्लेख है क्या इसका, एमएसपी का? बताइए।
मोदी जी के इस घोषणा से और तीनों कृषि बिलों के आने से किसान कंफ्यूज्ड है और आंदोलित तो है ही है, लेकिन कंफ्यूज्ड भी है। वो अपनी फसल को लगता है किस में बेचे, कहां बेचे, कौन खरीदेगा। इतनी अव्यवस्था और इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि किसान की हालत और बुरी होने वाली है। बेचारा फसल के आने तक तो उसको बेचने का इंतजार करता है कि मैं कैसे भी मेरी लागत को वसूल करूंगा, 2 पैसे मेरे बचेंगे तो उसके घर चलाऊंगा। जबकि अभी जो एमएसपी जो घोषित की है मौखिक रूप से भी, उसमें भी आपने क्या बढ़ाया है? 50, 60, 65, 70 रुपए, ये कोई बढ़ोतरी है? आपने क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश आज तक लागू नहीं करी है? और आपने कहा 1.5 गुना तक लागू कर देंगे। आप किस फार्मूले से आप तय कर रहे हैं? अपनी मर्जी से आप अपने अधिकारियों और अपनी मर्जी से मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में बैठ के तय कर रहे हैं? इस तरह से नहीं होता है। एमएसपी का सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करिए, किसान को बचाने की कोशिश करिए। आप देखिए देश का 52% जो किसान है कर्जदार है आज। और जैसा कि रामपाल जी ने कहा कि डीजल, अकेला डीजल जो है ना, आपकी एमएसपी की लागत से कहीं ज्यादा लागत में खा रहा है किसान को। पिछले 15-16 रुपए पिछले 1 साल में बढ़ोतरी की है। क्यों नहीं किसान को आप लोगों की सरकार के टाइम पर कितना एमएसपी का निर्धारण आप करते थे, कितनी बढ़ोतरी करते थे आप? थोड़ा मैं लब्बो लो, आप थोड़ी जानकारी चाहता हूं बस। अब मैं पुराने उसमें तो मैं इतने आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अभी की बात करिए ना। आप पुराना तो गया, उसमें तो नया तो एमएसपी की खरीद हो सकती, लेकिन किसान इतना आंदोलित नहीं था और एक सिस्टम बना हुआ था। पुराना सर मैंने इसलिए पूछा, सर मैं बता देता हूं, निर्धारित असल में विक्रम सिंह जी आरोप लगा देना बेहद आसान होता है, किसी पर उंगली उठा देना बेहद आसान होता है, लेकिन हम जब उसी जगह पर होते हैं ना। जी हकीकत है। आप बताइए, नहीं आप बताइए मुझे कि तीनों विधेयकों में उल्लेख है क्या रिटर्न में? ठीक है, कहीं किसी क्लॉज में डाला है क्या एमएसपी को? सुमित गोदारा जी, मौखिक नहीं चलता है देश, मौखिक रूप से नहीं चलेगा। फिर से आऊंगा सर। मोदी जी ने हर बात पे मौखिक करके लोगों को आश्वासन देके या धोखा देके जो जालसाजी से लोगों को कंफ्यूज किया है, देश की अर्थव्यवस्था को डुबोया है। हाँ, किसान मानने वाला नहीं है। दूसरे को मौका देते बोलने का मोदी जी को। सर दूसरे को मौका देते थोड़ा बोलने का। सुमित गोदारा जी, सर नहीं बिल्कुल एमएसपी का निर्धारण करते हैं हम लोग कृषि बिल ले आते हैं, क्या उसमें किसानों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति शामिल होता है, बैठता है उस वक्त साहब के साथ में? एमएसपी निर्धारण किया गया, क्या किसानों से, किसानों के किसी प्रतिनिधि मंडल से किसी तरह का राय मशवरा लिया गया, या एक बंद कमरे में बैठे और निर्धारण कर दिया गया? क्यों किसान सड़कों पर हैं? सर ये आप तमाम कार्य किसानों के हित में कर रहे हैं, किसान हितैषी सरकार है, अन्नदाताओं का पूरा ध्यान रखते हैं आप, फिर भी अन्नदाता सड़कों पर हैं, क्यों सर? इस बात का सुमित जी मैं जवाब देना चाहूंगा। विक्रम जी ने जैसे कहा कि कंफ्यूज है किसान, तो कंफ्यूज इसलिए है कि जो 55 साल की लूट और झूठ इन्होंने करी, उसी वजह से किसान कंफ्यूज है। किसान बोलते रहिए कि 2019 के अपने चुनाव मैनिफेस्टो में प्रश्न नंबर 17 पर यही कांग्रेस के लोग इसी का पक्ष रखते हैं कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, और जब सरकार ये अध्यादेश लाती है तो इस सड़कों पे आते हैं। इतने साल इन्होंने जो किसान के साथ अनीति करी। हाँ बोलिए सर। बस इतना ही कहना आता है इनको, 55 साल में क्या किया। विक्रम जी, आप लोग पहले इसी तरह के बिल का समर्थन कर रहे थे ना, या उसमें कुछ अलग बातें थी? जिस रूप में यह सरकार लाई है उस रूप में कहीं पेश नहीं किया गया सुमित जी, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से गैर कानूनी रूप से राज्यसभा में सुमित गोदारा जी जवाब दे देते हैं इसका। सुमित जी, 2009 में यूपीए बजट के किसान के लिए बजट 12,000 करोड़, और जिस तरह से बिल पास किया, इस तरह से हमारी सरकार और हमारी पार्टी नहीं लाने वाली थी। हाँ। सुमित गोदारा जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रामपाल जाट जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। सर इसी तरह का बिल कांग्रेस के शासनकाल में भी लाया जा रहा था, कांग्रेस उस वक्त समर्थन कर रही थी। आपको नहीं लगता कि किसान सिर्फ एक मजबूर, एक मजलूम, एक वोट बैंक बनकर रह गया है? बस ना कांग्रेस देख रही है ना बीजेपी देख रही है, आपको नहीं लगता ऐसा? सुमित जी, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए हूं कि आप एक सिलसिला देखो जो 1991 से शुरू हुआ, जब आर्थिक उदारीकरण आ रहा था, उसी का ही पार्ट है। आर्थिक उदारीकरण के समय
लोकसभा में स्टेटमेंट दिया था हमारा ऑनरेबल पीएम ने उस समय कि अब हम उदारीकरण के माध्यम से किसानों को माला माल होने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं। और जब 1995-96 में विश्व व्यापार संगठन में समझौता करने की बात आई थी, हस्ताक्षर करने की बात आई थी, तब कहा गया था किसानों को उनकी उपजों के अच्छे दाम दिलाने के लिए। रामपाल जी, मैं आपको फिर से लौटूंगा। सुमित गोतारा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। सुमित जी, अब आप अपना जवाब दे दीजिए। कर क्या रही है सरकार सर? किसान कब सड़कों से वापस अपने घरों पे जाएगा संतुष्ट होकर, ये बताइए सर। बिल्कुल, मैं सुमित जी एक बात कहूंगा कि देश में जब भी कोई नई चीज आती है तो कुछ लोग जो इतने सालों से उस चीज पर काबिज होते हैं उस चीज को सहन नहीं कर पाते। इसमें अध्यादेश में क्या है? अध्यादेश में है किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, इसमें किस बात का विरोध? और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूं कि देश की किसान की फसल एमएसपी पर दी जाएगी। इससे ज्यादा क्या उद्देश्य? देखिए, रामपाल जी ने अभी बताया डीजल पर 1 लीटर पर 15 रुपए बढ़े एक साल में, और गेहूं पर 50 पैसे बढ़ा रहे हैं। कैसे सर किसान सर्वाइव करेगा, बताइए ना सर। प्रधानमंत्री जी तो चुनाव से पहले ये भी कहते थे कि 30-40 रुपए दिलाऊंगा। कम से कम कुछ तो उस अनुपात में बढ़ाइए ना। मुझे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें या झुंझुना पकड़ा रहे हैं किसान के हाथ में। कहीं भी अपनी बात पे टिके हैं क्या? मैं सुमित जी आपको एक बात कहूंगा कि जब से बीजेपी सरकार 6 साल अटल जी का टाइम और 6 साल अभी हुए, मैं बताऊंगा क्या काम हुए। केसीसी योजना कौन लेके आई किसानों के लिए? भारतीय जनता पार्टी लेके आई। फसल बीमा योजना जो गलत बयान नहीं कर रहे हैं सर। कहाँ देखिए, अभी तो विक्रम जी भी कह रहे थे कि इतिहास में क्यों जाते हैं अपन सर। वर्तमान आपने जो किया ठीक है, अच्छा किया। कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, आप भी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं ना सर, इस पर बात कर लेते हैं। क्यों किसान नाराज है और किसानों को संतुष्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुमित जी, आप तो इनसे ये पूछ लीजिए कि किसान अपने घरों में कब लौटेगा, कब अपने खेत में काम करेगा। वही पूछा है सर, बता दीजिए। वही पूछा है मैंने, बताइए सुमित जी। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं सर। बोलिए सुमित जी। एमएसपी की आप बात कर रहे हो, सरकार निरंतर खरीद कर रही है एमएसपी पर। आप ये देखो, यदि पिछले 50 सालों में एमएसपी पर सरकार यदि गंभीर होती तो देश की किसान की दुर्दशा नहीं होती। आज 6 साल में किसान की एमएसपी लगातार खरीद की जा रही है। उसके जिन्सों के भाव सरकार निरंतर बढ़ा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इतने सालों का जो बैकलॉग है, आप उम्मीद करो 6 साल में पूरा नहीं होगा। किसान की जो दुख और दर्द है बिल्कुल जायज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार आपका यूरिया को नहीं लगती थी। रामपाल जी को खुद याद होगा, वो धरने में बैठते थे। रामपाल जी 6 साल में मोदी सरकार में कब धरने पर बैठो, किसान को यूरिया नहीं मिलता था। आज नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है किसान को, कितनी सुविधा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के नाते किसान को पहली बार किसी सरकार ने सोचा है और उसको कुछ खाते में पैसे आने लगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप 6 जा रहे हैं, आगामी समय में वो राशि भी बढ़ेगी, किसान को सबल मिलेगा, किसान की जीन से भी खरीदी जाएगी। और ये 3 अध्यादेश किसान हित में देश में क्रांतिकारी जिन 16 फसलों का एमएसपी निर्धारण किया गया है, हमने अभी देखिए रिपोर्ट में भी दिखाया था अपनी, उनकी खरीद नहीं होने के कारण किसान तो वैसे ही परेशान है। उनको औने पौने दामों में बेचकर चला आता है किसान, क्योंकि उसे शाम को 2 रोटी चाहिए सर, 2 रोटी चाहिए किसान। कंफ्यूजन है कि नहीं, आप बता दीजिए कंफ्यूजन है कि नहीं। रामपाल जी बैठे, ये आपने अभी विक्रम सिंह जी ने सवाल किया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू क्यों नहीं की, क्या समस्या है? कोई तकनीकी पेच फंसा हुआ है उसमें? यही तो हम कह रहे हैं, इस साल कांग्रेस रही कौन सी करी, उसकी शुरुआत करी होती तो देश में किसान प्रताड़ित होता ही नहीं। इन्होंने कुछ किया नहीं, तभी अच्छा गलती कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग को लागू आपको मौका क्यों दिया है? तो सर गलती कांग्रेस की थी, भुगत लिया, नहीं आई। 2 बार सत्ता से बाहर है कांग्रेस, आपको मौका क्यों दिया है? जवाब है आपको मौका क्यों दिया है? कांग्रेस का गिरबान पकड़ने के लिए दिया है आपको मौका। गलती कांग्रेस की थी, इसलिए सत्ता में नहीं आई। किसान ने आपको वोट क्यों दिया? क्योंकि वो कांग्रेस से परेशान था। और अब आप भी बैठकर रोना रो रहे हैं कांग्रेस के काल का, शासन काल का। अजी महाराज क्यों बैठे हैं आप फिर कुर्सी पर? ऐसी इनकी सोच है, आप देख लीजिए। सुमित जी, मैं आपको इतना सा उदाहरण दूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय गेहूं की एमएसपी 1525 थी, जो आज 1925 हुई है 6 साल में। लागत भी बता दीजिए, लगे आज सुमित जी लागत भी बता दीजिए। बढ़ा भी नहीं रही, बल्कि उनकी खरीद भी कर रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ
जहाँ मूंगफली की खरीद पहली बार किसी ने करी। सुमित जी, कभी हम लोग क्या है, हमारी समस्या क्या है सर, सुमित सर, हमारी समस्या ये, हम कभी समाधान की बात नहीं करेंगे, हम रोना रोएंगे पिछले 10 सालों का, 15 सालों का कांग्रेस ने क्या किया। और अभी आप विक्रम सिंह जी से मैं बात कर लेता हूं, देखिए आपके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाते हैं। विक्रम जी बोलिए। हम लोगों को करना ही कांग्रेस बीजेपी है, किसान मरता है तो मरने दीजिए ना सर। विक्रम जी, हालात के आरोप लगा रहा हूं सुमित जी। हाँ बोलिए जी, मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं पिछले और आगे की बात नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि तीनों बिलों में जब एक भी क्लॉज में किसी में भी एमएसपी का हवाला क्यों नहीं दिया, इसको लीगलाइज क्यों नहीं किया, कानून में क्यों नहीं लेके आए? आप लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, आपके टाइम पर किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी क्या? क्यों की थी? वो भी इसी वजह से की थी, किसान परेशान था। आज आप झंडा लेकर उतर रहे हैं सड़कों पर। था, जरूर परेशान था, लेकिन हाँ सुमित जी अब सर मैं रामपाल जी के पास जा रहा हूं, वक्त की कमी है, आप दोनों से सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वोट बैंक समझना बंद कर दीजिए किसान को, आम जनता को। ये राजनीतिक रोटियां, एक बहुत पुराना डायलॉग है, बता रहा हूं, राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं ना आप लोग, बंद कर दीजिए, नहीं तो कच्ची रोटी खानी पड़ेगी आपको। रामपाल जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुनाया आपने, क्या कहेंगे? लगता है कुछ राहत मिलेगी किसान को आने वाले वक्त में, या यूं ही किसान सड़कों पर, किसान नहीं कहूंगा, अन्नदाता, या अन्नदाता यूं ही सड़कों पर धक्के खाता रहेगा क्या सर? क्या लग रहा है अब आपको? दोनों की बातें सुनिए आपने। सुमित जी, दो बातें अभी कही जो चर्चा में से निकल के आई। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, कांग्रेस ने 7 साल निकाल दिया, उन्होंने लागू नहीं की। हाँ, और अभी 7 साल बीजेपी ने निकाल दिया, इन्होंने लेकिन देखिए कांग्रेस आज आपके पक्ष में खड़ी है सर। सुप्रीम कोर्ट में अभी विक्रम जी स्वामीनाथन आयोग का झंडा बुलंद कर रहे थे खड़ी। हाँ हाँ, वो सही बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं 2000 हमें उंगली उठानी आती है, हमें इल्जाम लगाना आता है, हम कुछ करें ना करें। 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही जी, और 2014 से बीजेपी की सरकार है। हाँ। उन्होंने भी लागू नहीं की। और तीसरी जो भी एक चर्चा आई, सुमित जी जो कह रहे थे कि उस समय यूरिया के लिए डंडे खाते थे। हाँ। मैंने तो 2018 में भी वो तस्वीरें कौन भूल सकता है सर? यूरिया के लिए ही डंडे खाए किसानों ने, बिल्कुल, और एक जगह नहीं अनेक जगह। और यहाँ भी बीजेपी की सरकार राजस्थान में, बीजेपी की सरकार केंद्र में, उसके बाद में भी किसान लाइनों में खड़े थे, डंडे खा रहे थे पुलिस के। इसलिए यूरिया के लिए तो तब भी डंडे खाते थे, अब भी डंडे खाए। इसलिए बहुत ज्यादा अंतर न्याय है। मुझे लगता है दोनों को ही ये विचार करना चाहिए, किसान को वो कूड़ेदान में डालने वाली पत्तल नहीं समझे। ठीक है, अभी तो दोनों पार्टियों ने। ठीक है, आखिरी कमेंट 10 सेकंड का सुमित गोदारा जी, सरकार में आप लोग क्या किसानों के लिए करने वाले हैं अब आप, या किसान यूं ही परेशान रहेगा, यूं ही हलकान रहेगा, यूं ही अपना माथा पीटता रहेगा किसान? आखिरी 10 सेकंड आपके पास सर। सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आएगी क्या किसान की? किसानों ने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान है, और आगे भी मैं आपको कहूंगा कि किसान हित में भारतीय जनता पार्टी सरकार हाँ दिख रहा है प्रतिबद्ध है। और आगे वाले समय भी आप देखोगे किसानों के लिए नए एमएसपी आएंगे, जिससे किसानों की फसल को उचित दाम मिले, एमएसपी उसकी और बढ़े, पास करवाए देश। ठीक है सर, जो आप ये जो मीठे बोल बोलते हैं ना टीवी डिबेट में बैठकर, चाशनी में लपेट के जो शब्द आप फेंकते हैं, ये काश ये शब्द जमीन पर भी उतरे, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। लेकिन निष्कर्ष इस चर्चा के बाद कुछ नहीं निकला है। आने वाले वक्त में भी हम ऐसी चर्चा कितनी ही क्यों ना कर लें, निष्कर्ष कोई नहीं निकलना है। किसान कल भी सड़कों पर था, आज भी सड़कों पर है, और आने वाले वक्त में भी सड़कों पर ही रहेगा। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एमएसपी का छलावा और किसान परेशान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।